विद्या बालन की फिल्म शेरनी के चारों ओर चर्चे हो रहे हैं। तो जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है कृपया जाकर देखें, और जिन्होंने देखी है उनसे हमारा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि ये कहानी वास्तविक है या सिर्फ काल्पनिक? हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स और डिस्कवर वाइल्ड पॉज की एक और दिलचस्प वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शेरनी फिल्म के पीछे की सच्ची कहानी के बारे में बात करेंगे। यह फिल्म 18 जून को अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई थी, लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल डिस्कवर वाइल्ड पॉज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमने हाल ही में ये फिल्म देखी और हमें बहुत पसंद आई। बस एक शिकायत रह गई, फिल्म के नाम की। शेरनी का मतलब लायनेस होता है, लेकिन फिल्म एक टाइग्रेस पे आधारित है जिसे बागिन कहा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिल्म की कहानी से। यह फिल्म एक बागिन के ऊपर है जो लगातार मवेशियों और जंगल के करीब रहने वाले गांव वालों को एक के बाद एक मार रही है, और बागिन को बचाने और गांव वालों के बीच में फंसी है हमारी प्रिय डीएफओ विद्या बालन। तो ये बागिन आखिर कौन है? आइए आपको बताते हैं महाराष्ट्र की बागिन अवनी की कहानी, जिसे 3 नवंबर 2018 को मार गिराया गया था। सभी वाइल्ड लाइफ लवर्स के जीवन में ये काली अंधेरी रात थी। यह सब 2016 में शुरू हुआ, जब अपने काम से लौट रहे 2 गांव वालों को एक महिला का शव मिला, जिसे एक बाघ ने मौत के घाट उतार दिया था। इसके तुरंत बाद कई अन्य मौतों की सूचना मिलने लगी। आखिर में अवनी को 13 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। यवतमल जिले के रेल गांव के रहने वाले लोग बढ़ती मौतों से गुस्सा हो रहे थे। वन विभाग एक तरफ बाघों की रक्षा कर अपनी ड्यूटी करना चाह रहा था और दूसरी तरफ सरकार के ताने सुन रहा था। अब आइए समझते हैं कि बाघ या शेर आदमखोर क्यों बन जाता है। बाघों को इंसान पे हमला करना या खाना पसंद नहीं है। हम जंगल में अपने अनुभव से बता सकते हैं कि बाघ बेहद शर्मीला जानवर है और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। हालांकि कुछ ऐसे कारण हैं जो उन्हें इंसानों पर हमला करने पर मजबूर कर देती है। एक है बुढ़ापा या फिर चोट। उदाहरण के लिए, जब एक बाघ बूढ़ा हो जाता है और दांत खो देता है तो वह बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर सकता। ऐसे में मनुष्य एक आसान शिकार बन जाता है। दूसरा कारण आवास का गायब होना है। हम इंसान अपने शहरों और गांव को बनाने के लिए जंगलों को बेरहमी से काटते हैं। इसका परिणाम बाघों के रहने के लिए कम जगह और कम भोजन है। उन्हें गांव के बाहरी इलाके में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया है। एक नर बाघ को 60 से 80 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र की आवश्यकता होती है, पर उनके रहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मनुष्यों पर हमला करने का तीसरा कारण भ्रम है। जब गांव वाले जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं तो वे झुककर लकड़ी चुनते हैं, जिससे बाघ को वो शिकार की तरह लगते हैं। इससे बचने के लिए कई गांव वाले अपने सर के पीछे फेस मास्क भी पहनते हैं। तो अवनी के मामले में कारण बुढ़ापा या चोट नहीं था, बल्कि आवास का खो जाना था। जैसे कि फिल्म में देखा गया, खदानों और कारखानों का निर्माण के लिए बहुत सारे जंगलों को काट दिया गया था और जानवरों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। सोच के देखिए, अगर कोई आपका घर जला दे तो आप क्या करेंगे? इसलिए बढ़ते दबाव के साथ अवनी को आदमखोर घोषित कर दिया गया और वन विभाग ने अवनी के शिकार का आदेश जारी कर दिया। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा था कि पहले बाघिन को जीवित पकड़ने का प्रयास किया जाए, और अगर यह संभव नहीं हो तो उसे गोली मार दी जाए। वन विभाग ने पेशेवर शिकारियों को काम पर लगाया और उस रात क्या हुआ किसी को नहीं पता। लेकिन गांव वालों ने अगले दिन जम के जश्न मनाया, जब हमारा राष्ट्रीय पशु, हमारा गौरव, हमारी बाघिन अवनी को मारा गया। किस्मत से दोनों शावकों को बचा लिया गया, लेकिन हमने अवनी को खो दिया। वाइल्ड लाइफ लवर्स ने जम के आंदोलन किया। हत्या को काफ़ी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन थोड़ी सी जांच के तुरंत बाद मामले को बंद कर दिया गया। अजीब बात तो तब सामने आई जब अवनी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पेट में इंसान का कोई नामो निशान नहीं था। क्या वह सचमुच आदमखोर थी?
ऐसे कई और मामले हैं जब बाघों को आदमखोर घोषित किया जाता है और चिड़ियाघर में भेज दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला रणथंभौर का है, जहां उस्ताद नाम का एक शाही बाघ कभी रहा करता था। रणथंभौर किले का वो राजा अब उदयपुर में एक छोटे से पिंजरे में रह रहा है। क्या हम अपने राष्ट्रीय पशु के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं? गलती हमेशा हम इंसान करते हैं और दोष जानवरों को देते हैं। और ऐसा इसलिए है कि जानवरों के पास अपने बचाव के लिए आवाज़ नहीं है। वे बेजुबान लड़ नहीं पाते और हम उन्हें पिंजरे में ढकेलते जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको शेरनी फिल्म द्वारा अवनी की कहानी पसंद आई होगी। हम जल्द ही अपनी अगली वीडियो के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।